कृष्णा। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ और कार्तिक मन चल रहा है, इसलिए भगवान के चरणों में खूब बिज़ी होने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए सो लॉन्ग टाइम, ठीक है। और हमारे को भगवान की ही सेवा में, भगवान की भक्ति में बिज़ी रहना चाहिए एंड इट्स रियली गुड, ठीक है। तो मुझे क्षमा कीजिए। बाकी आज प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे है। डिसअपीयरेंस का मतलब कि ये वो दिन है जब हम प्रभुपाद जी को, इन आँखों की जो भौतिक आँखें हैं, उससे हम प्रभुपाद जी को नहीं देख सकते। डिसअपीयर, हमारी आँखों से ओझल हुए प्रभुपाद जी। पर जो व्यक्ति प्रभुपाद जी को सरेंडर है पूरा फुली, और प्रभुपाद जी के शब्दों को समझता है, हृदय से एक करता है, वो अपने हृदय की दृष्टि से प्रभुपाद जी को सदैव देख सकता है, महसूस कर सकता है। प्रभुपाद जी, हम जे आनिलो प्रेम धन जो भजन गाते हैं, उसमें एक लाइन आती है, गौरांगेर गुणेर निधि केबा कोथो पाबो। इस तरह से लाइन है कि गौरांगेर गुणेर निधि, गौरांग महाप्रभु के गुणों की निधि, ठीक है, निधि संपत्ति, ये सब गौरांग महाप्रभु की, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो गौर पार्षद होते हैं, जो गौरांग महाप्रभु के गुणों का गुणगान करते हैं, जो अपने एक्सपीरियंस से हमें फील कराते हैं गौरांग महाप्रभु के बारे में। उनके मुख से सुनने से हमें गौरांग महाप्रभु के दर्शन से महसूस होते हैं, जैसे हम उनकी साक्षात लीलाएं देख रहे हैं। इस प्रकार से जो गौर पार्षद है, जो गौरांग महाप्रभु को प्रेम करते हैं, वो गौरांग पार्षद जो है, वो गौरांग महाप्रभु के गुणों की निधि है। तो जब हमारे वैष्णव जन जब इस संसार से जाते हैं, तो हम भौतिक लोग जो फिज़िकल चीज़ों को ही देखते हैं, उन गौर पार्षदों को हम कहाँ से ढूंढेंगे, हम उनको कहाँ से पाएंगे, बिकॉज़ हम इन आँखों से अब उनको नहीं देख सकते। तो प्रभुपाद जी इतने बड़े संत हैं, प्रभुपाद जी जो हमारे को भक्ति का सही महत्व क्या होता है, सही अर्थ क्या होता है, वो हमें समझाते हैं। उनकी कृपा से उन्होंने गौर पार्षदों को, जो दुनिया के न जाने कहाँ कहाँ कोनों में, कोई किसी गांव में, कोई किसी कंट्री में, कहाँ कहाँ वो गौर पार्षद छुपे हुए हैं, उन सब को हमारे समक्ष ला के रख दिया है। वो सब हम जानते हैं, जैसे श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी, श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी, श्री भक्ति तीर्थ महाराज जी। तो ऐसे बहुत सारे जो भक्त हैं, ये सब को हम कहाँ ढूंढ सकते थे? उन सब को, वो गौर पार्षदों को प्रभुपाद जी ने ढूंढा और हमारे सामने लाए। उनको वो गौरांग महाप्रभु के गुणों की जो निधि है, इन सबको सौंपी हुई है, जिसका लाभ हम उठा रहे हैं। हम उनके मुख से सुनते हैं, उनके मुख से भगवान का दर्शन करते हैं। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सारे इंतज़ाम कर रखे हैं, सब कुछ। अगर हम प्रभुपाद जी का बातों को ध्यान से समझेंगे, प्रभुपाद जी का कैलेंडर है, उसमें प्रभुपाद जी एक बार किसी को बोल रहे हैं कि यदि तुम मुझे, मेरे पे पूरे सरेंडर होते हो, मेरी बात को अच्छे से समझते हो, तो तुम्हारे पथ में, भक्ति के पथ पे जितने भी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, जितने भी रुकावटें हैं, उन सबको मैं हटाऊंगा। तो ये प्रभुपाद जी के शब्द गुरु का आश्वासन है कि यदि हम गुरु के चरणों में समर्पित होंगे, तो वो स्वयं हमारे सारी रुकावटों को ख़त्म करते हैं। पर हम किस प्रकार से समझे कि हम गुरु के शब्दों का पालन कर रहे हैं, गुरु के
चरणों में हम समर्पित हैं। ये सब सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कैसे किया जाए? तो प्रभुपाद जी के लिए मैं ये कहूँगी, अगर हम प्रभुपाद जी को सरेंडर हो रहे हैं तो हम गुरु परंपरा को सरेंडर हो रहे हैं। प्रत्येक गुरु को हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए, किस तरह से उन्हें प्रेम करना चाहिए और किस प्रकार उनका आदर करना चाहिए, ये सब प्रभुपाद जी हमारे को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। पर ये प्रभुपाद जी भी हमें तभी सिखा पाएंगे जब हम प्रभुपाद जी को सरेंडर होंगे। तो प्रभुपाद जी आज हमें नहीं दिख रहे, जब वो थे, जब हमें दिखते थे वो, तो हम उनकी वपू सेवा करते थे। वपू मतलब शरीर। हम उनको उनके शरीर सेवा करते थे, ठीक है। उनको हम भौतिक सेवा देते थे, लाइव सेवा देते थे। पर अब अगर हम उनको नहीं देख पा रहे तो अब हमें उन्हें वाणी सेवा देनी है। वाणी सेवा मतलब उनकी वाणी की सेवा का मतलब है कि जो उनके लेक्चर्स हैं, जो उनकी बुक्स हैं, उसे बहुत बहुत ध्यान से पढ़ा जाए। वैष्णव कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाते, ठीक है। ये बात हम बोलते हैं, सुनते हैं, पर उस व्यक्ति के लिए वैष्णव चला गया जो वैष्णव को महसूस नहीं कर रहा। और वैष्णव को उनकी प्रेजेंस को महसूस करना तभी सार्थक होगा जब हम उनके शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी की जो कमेंट्रीज है उस पर भी बहुत एक एक दो दो तीन तीन दिन लग सकते हैं उस कमेंट्री को और क्लियर करने के लिए। मतलब प्रभुपाद जी की कमेंट्रीज में प्रभुपाद जब तात्पर्य देते हैं तो उसमें बहुत डीप मीनिंग है। और हर भक्त जितना भगवान को और गुरु को समर्पित होगा वो प्रभुपाद जी के उन शब्दों की गहराइयों को और गहराई से समझ पाएगा। तो प्रभुपाद जी की सेवा करना मतलब प्रभुपाद जी के शास्त्रों को पढ़ना। प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रेस देते हैं कि कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि बुक्स जाएंगी तो कोई पढ़ेगा तो तब उसकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो भक्ति प्राप्त करेगा। प्रभुपाद जी की बुक सब कुछ हैं, सब कुछ। आई एम सॉरी ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर जब भागवतम में प्रभुपाद जी की कमेंट्री जितने समय तक उन्होंने कमेंट्री करी उसके बाद से ये फील होता है कि प्रभुपाद जी अब नहीं बोल रहे। प्रभुपाद जी की कमेंट्री मतलब प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी साधु जब भी बोलता है ना, अगर आप एक साधु बैठा हुआ है और आप उससे कुछ पूछ रहे हो, आप कैसे हो, या कोई भी भौतिक चर्चा करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कुछ बोलते हुए नहीं दिखेगा। वो हाँ हूँ, छोटी सी बात या एक शब्द, कंप्लीट, फिनिश्ड, कोई बात नहीं। पर आप जब साधु के मुख से कथा सुनते हो, जब उसे मौका देते हो भगवान के बारे में बोलने का, तो आप उसको रोक नहीं सकते। तब वो साधु अपने हृदय का सब कुछ निकाल के रख देता है। सब हृदय के सारे भाव, सारी बात उनकी कथा में ही होती है। तो प्रभुपाद जी इतनी बातें करते हुए कुछ नहीं देखेंगे। प्रभुपाद जी हमेशा कथा करते हैं और सबसे ज़्यादा कथा प्रभुपाद जी ने पर्पर्ट्स में की है। जो जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं उन सब में जो तात्पर्य है वो प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं। हमें उसे एज इट इज़ समझना होगा। चैतन्य चरितामृत, भागवतम, कृष्णा बुक, प्रभुपाद जी की छोटी छोटी बुक्स, प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत करी है। हम प्रभुपाद जी की वीडियोस देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के जो अंतिम डेज हैं, कैसे प्रभुपाद जी एकदम उस सीधी कमर। प्रभुपाद जी के आप शायद किसी भौतिक व्यक्ति को यदि इस हालत में देखोगे तो उसका शरीर लटका होगा, पर प्रभुपाद जी वो आध्यात्मिक है, उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है। उनके शरीर की जो स्किन है, त्वचा है, वो बता रही है
कि वे वृद्धावस्था में हैं, पर उनके जेस्चर्स, उनकी सिटिंग पोस्चर, उनका बोलना, उनकी वॉइस में क्लैरिटी, ये प्रूफ करता है कि वो वृद्धावस्था से अफेक्टेड नहीं है। प्रभुपाद जी लास्ट टाइम तक कमेंट्री कर रहे हैं। यदि आपने अपने किसी क्लोज पर्सन को या किसी फैमिली पर्सन को शरीर छोड़ते हुए देखा होगा, तो आप समझ सकते हो कि अंत समय से कुछ समय पहले ही बात हम कर नहीं सकते, हम एक उंगली से इशारा नहीं कर सकते, हमारी आवाज़ गड़गड़ गड़गड़ गड़ करती है, मुंह से कुछ नहीं निकलता, वॉइस चोक हो जाती है, प्राण निकल रहे होते हैं, तो कोई मल मूत्र सब त्याग कर देता है, उसका बहुत ही दयनीय अवस्था होती है। पर प्रभुपाद जी जब बोल रहे हैं तो उनकी वॉइस में क्लैरिटी है। प्रभुपाद जी सोच रहे हैं, उनकी सोचने की शक्ति बरकरार है। प्रभुपाद जी आंखों के सामने भगवान की लीला को देख रहे हैं और स्पष्ट बोल रहे हैं। कोई भी वर्ड ऊपर नीचे नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लियर है, बस वॉल्यूम धीरे है, पर क्लैरिटी एकदम 100% है। अगर क्लैरिटी ना होती तो वो कमेंट्री में चेंजेस होते। प्रभुपाद जी एज इट इज़, जो प्रभुपाद जी का एक लोगो है ना, एज इट इज़, वो एज इट इज़ ही है। और सारे फॉरेनर भक्तों को मैं प्रणाम करूँगी, सबको जिन्होंने हमें सिखाया गुरु सेवा, गुरु का वपू, गुरु का शरीर कितना कितना मूल्यवान है, उसकी कैसी सेवा करनी है, उनकी प्रत्येक इस्तेमाल की गई वस्तु किस प्रकार से प्रिजर्व की जाती है, एक एक चीज़। मैं हैरान हूँ। प्रभुपाद जी की घड़ी, प्रभुपाद जी की तेल की शीशी, प्रभुपाद जी को छोटा सा मिरर, हर चीज़ प्रभुपाद जी की किस तरह से प्रिजर्व कर रखी है, ये सब हम नहीं कर पाते हैं। हम हिंदुस्तानी, ये हमने उनसे सीखा है जिनको प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया। इतना ट्रांसफॉर्मेशन, तो प्रभुपाद जी सब कुछ हैं। प्रभुपाद जी की कृपा का अनुभव हमें करना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी क्या है, क्यों इतना महत्व रखते हैं, ये सब हम तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक हम प्रभुपाद जी की ग्रंथों में जो तात्पर्य है उससे नहीं पढ़ेंगे, उससे नहीं जोड़ेंगे। प्रभुपाद जी के कोई भी वर्ड्स जो हैं वो कितने सीक्वेंस में चल रहे। प्रभुपाद एक तात्पर्य में क्या क्या सवाल उठ सकते हैं और क्या क्या बात ना रह जाए, हर चीज़ का ध्यान रखना, ये सब प्रभुपाद जी। और ये सब केवल तभी हो सकता है जब कोई पूरा आध्यात्मिक भक्ति, शुद्ध भक्ति के ब्रह्मभूत स्थिति पे हो, जिसकी वाणी पे स्वयं भगवान कृष्ण हो। प्रभुपाद जी भगवान की शक्ति है, तभी इतना परफेक्ट है सब कुछ प्रभुपाद जी के द्वारा किया गया, हर चीज़। प्रभुपाद जी का एवरी स्टैंजा में ये लाइन होना, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। आप 11th कैंटो में भागवतम के देखोगे ना, तो वहाँ पे बीच बीच में सुप्रीम गॉड हेड, सुप्रीम गॉड आ गया वर्ड। इससे पहचान होती है कि प्रभुपाद जी अब नहीं बोल रहे, सब खाली खाली सा हो गया। हम रामायण, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सब हमारे पास होता, सब कुछ हमारे पास हो सकता था, पर कभी सिर्फ ना त्रिपदी पढ़ जाओ, उसका व्याख्या जो उसकी जो मीनिंग है, ट्रांसलेशन है, वो पढ़ लो।
और तात्पर्य जब नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा कि ग्रंथ पढ़ के भी ना पढ़ना क्या होता है। नदी के पानी में घुस के भी गीला ना होना कितना दुख, खाना सामने होते हुए भी भूख ना लगना, तृप्ति ना होना। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य ना होना, प्रभुपाद जी का होने को कितना इम्पोर्टेंट दर्शाता है, ये पता चलता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभुपाद जी ने हमें नहीं दिया। कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसी बात जो हमें ऐसे लगे कि नहीं, इस बात पे डिस्कशन रह गया, इस बात की चर्चा नहीं हुई, इस बात के लिए मुझे कहीं और समझना पड़ेगा, ये सिर्फ वही कह सकता है जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ नहीं पढ़ता। प्रभुपाद जी के ग्रंथ में सब कुछ है, और इस बात पे स्टैंप लगाई है श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज ने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। ये जो गुरु मंत्र है ना, इसे बहुत, ये गाना है, इसका एक एक अक्षर महसूस करते हुए गाना है। हम जब कीर्तन करते हैं, जब संकीर्तन आरंभ करते हैं, तो नमो ओम विष्णुपदाय ये बहुत जल्दी फिनिश नहीं होना चाहिए। एक बार ना इसकी लय लंबी खींचो, फिर देखो संकीर्तन कैसे होता है। कई लोग सोचते हैं कि हम कीर्तन नहीं कर सकते, हमारे को कीर्तन करने नहीं आता, हमें लय बनाने नहीं आती, या हम ज़्यादा देर नहीं गा पाएंगे, हम क्यों ट्यून नहीं बना सकते, ऐसा करके क्विट कर जाते हैं। तो मैं बोलूँ नमो ओम विष्णुपदाय बहुत हृदय से, बहुत मंगल ध्वनि के साथ, उच्च मंगल ध्वनि के साथ इसे गाना चाहिए। इसके बाद हृदय के जो किवाड़ खुलते हैं, हृदय के भीतर जो परमात्मा है, जो हमारे कृष्ण है, वो समस्त शक्ति प्रदान करते हैं, और उसमें सरस्वती माता होती है, सब कृपा होती है उसमें। उसके बाद असंभव भी संभव बन जाता है, कीर्तन समझ आता है, वैष्णव भजन समझ आते हैं, सब कुछ समझ आता है। बस कृष्ण सबके पास थे। प्रभुपाद जी से पहले कृष्ण कोई नई चीज़ नहीं थी, कृष्ण के बारे में सब जानते हैं। भागवतम पहले थे, भगवद गीता पहले थी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रभुपाद जी ने हमें न्यू दी है, सब कुछ पहले था, कृष्ण पहले थे। पर कृष्ण कौन है, कृष्ण को कैसे महसूस किया जाता है, कृष्ण को जाना कैसे जाता है, कृष्ण को अपनाया कैसे जाता है, कृष्ण हमारे हैं, वो भगवान है, उनसे संबंध कैसे बनाया जाता है, उनसे संबंध बनाना कौन हमें सिखाएगा, कहाँ पे किसको कब अप्रोच करना है, कौन से गोस्वामी, कौन से वैष्णवाचार्य, ये सब किसने बताया? श्री प्रभुपाद जी ने, श्री प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण को कैसे अप्रोच किया जाता है ये सिखाया है, और वो है श्री गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते।
नहीं समझ सकते हम कृष्ण भक्ति के बारे में। और गौरांग महाप्रभु, गौरांगेर गुणेर निधि, ये सब हमें अवेलेबल श्री प्रभुपाद जी की वजह से है। प्रभुपाद नहीं होते तो हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को नहीं जानते, हम भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में कुछ नहीं जानते, हम छठ गोस्वामियों के बारे में कुछ नहीं जान पाते, समस्त गौर पार्षद नहीं समझ पाते हम। ये जो हम गाते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ये मुंह पे हमारे डांस नहीं करता ये मंत्र, ये हमारे लिए एक किताब के कोने में पढ़ा हुआ कुछ शुभ मंगल चरण बन के रह जाता। ये हम गा नहीं पाते, इसका अर्थ नहीं समझ पाते, इसे उच्चारण करने से हमें क्या मिलता है हम ये महसूस ही नहीं कर सकते थे। और ये जो अंतिम है ना, गौर भक्त वृंद, इससे तो हमारा इंट्रोडक्शन ही नहीं होता। एक तात्पर्य के अंदर सब कुछ, चैतन्य भागवत भी, चैतन्य चरितामृत का वर्णन भी, चैतन्य चंद्रोदय का वर्णन भी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी की कुछ कमेंट्रीज भी, सब कुछ प्रभुपाद जी हमें सर्व करते हैं। खाओ बेटा, ये भी खाओ, ये भी चखो, ये भी चखो। प्रभुपाद जी जब बोलते हैं कि चैतन्य भागवत में इसे पढ़ो, इसको और समझने के लिए, पर हम बस हाँ यहाँ पे भी है, इसके बारे में लिखा हुआ, बस आगे बढ़ जाते हैं। क्या ज़रूरत नहीं है हमारे को दोबारा पढ़ने की? क्या उसे और विस्तार से समझने की ज़रूरत नहीं है हमें? अगर नहीं होती तो प्रभुपाद जी लिखते क्यों करना है हमें, क्यों भागना है? अगर प्रभुपाद जी ने कहा है वहाँ जाके पढ़ो तो पढ़ो। हाँ, यदि आपको याद है कि उसमें क्या लिखा है तो इट्स नॉट नीडेड, पर अगर आपको याद नहीं है और आपको प्रभुपाद जी स्मरण करा रहे तो लेट्स अप्रोच दैट, पहुँचते हैं वहाँ तक, फिर से खोलते हैं वो पन्ने। चैतन्य भागवत प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसका डिटेल में, चैतन्य चरितामृत में सारी लीलाएं डिटेल में नहीं है, क्योंकि एक भक्त दूसरे भक्त को कभी भी ऑफेंड नहीं करता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने इसका वर्णन विस्तार से किया है, इसलिए ये मेरे लिए आवश्यक नहीं है, आप वहाँ पढ़िए। प्रभुपाद जी ने कह दिया कि इसका वर्णन वहाँ पे, तो हमें वहाँ पढ़ना है, नहीं तो हमें चैतन्य लीला का दर्शन कैसे होगा? तो चैतन्य महाप्रभु की लीला जब तक नहीं समझ आएगी तो हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, प्लीज़ नहीं समझ पाएंगे। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे प्लांट का होता है ना, रूट में पानी डालते हैं, स्टेम जो है वो ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर सबको वाटर सप्लाई करती है ना। और ऐसे ही लीव्स जो है सन रेज और गैसेस को रूट्स तक पहुंचाती है। तो ये प्रोसेस है। प्रभुपाद, गौरांग महाप्रभु, कृष्ण लीला, कृष्ण कृपा, गौरांग महाप्रभु को समझना और फिर गुरु तत्व को समझना, ये ऊपर नीचे ये जो पाथ है ना, ये चल रहा है, पर पाथ यही है, मार्ग यही है। आप एक को पकड़ोगे, अब दूसरे तक पहुँचोगे और तीसरे तक पहुँचोगे तो नीचे दो छूट जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पेड़ पौधा जितना फली फूलित होता है, जड़ उतनी ही फैलती जाती है। जितनी हम भगवान को समझते जाते हैं, गुरु तत्व उतना ही स्ट्रांग होता जाता है हमारे अंदर। गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। तो प्लीज़ प्रभुपाद जी के शब्दों को बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। और मैं विनती करूँगी कि
कपिल मुनि और देवहूति संवाद, बहुत सुंदर वर्णन है प्रभुपाद जी का, बहुत सुंदर तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने उसमें प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं एक साधु, एक वैष्णव, एक भक्त कैसे होता है, उसके गुण क्या हैं। हमें प्रभुपाद जी की उन बातों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो चीज़ फॉलो कर जाएंगे ना, तो गुरु कृपा, गौरांग कृपा और कृष्ण कृपा, ये सब, इन सब से हम लाभान्वित हो पाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं मैंने बोली जो आपको ना पता हो, सब पता है आप सबको, ऐसा कुछ नहीं जो छूटता है, सबको सब पता है। पर फिर एक बात होती है, वो होता है अनुभव। यदि कोई अनुभव सत्य के साथ कुछ बोलता है तो वो बात कुछ होती है। हमें एक दूसरे के साथ अगर कुछ सत्य अनुभव हुआ है तो हमें ज़रूर शेयर करना चाहिए। वो अनुभव सदैव जीवंत रहना चाहिए, और वो जीवन तब रहेगा जब हम उसे शेयर करेंगे टू द राइट पर्सन। तो भगवान करे कि प्रभुपाद की कृपा हम सब पर बनी रहे, और ये कृपा यूँ बने कि हम प्रभुपाद जी के शब्दों को बहुत ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से समझें। प्रभुपाद जी की कृपा होगी तो हम प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक जीव को सम्मान दे पाएंगे, सबको प्रेम कर पाएंगे, भक्ति को समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद को अनुभव करो, प्रभुपाद को अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है, और हम इतने लकी हैं कि हम इतने बड़े बड़े संतों को जानते हैं। हो सकता है हम कितनों से नहीं मिले, तो क्या हुआ, उनके गुणों को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और यदि उनसे प्रेम हो रहा है, और क्या चाहिए इस जीवन में। तो डोंट थिंक, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ये फील करता है कि क्यों प्रभुपाद जय प्रभुपाद ज़्यादा बोलते हैं, क्या ज़रूरत है, या फिर ये कोई संस्था के प्रचार के लिए, या फिर ये ऐसे ही बस किसी को उठाने के लिए है, तो प्लीज़, ऐसा अगर कहीं भी छोटी सी भी फीलिंग है ना, तो ये सोचना ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ पहुँचने की कोशिश करना। किसी भी संत को पहचानना है तो या तो उसके मुख से कुछ सुनो, या तो उनके ग्रंथ को, उनकी राइटिंग्स को पढ़ो। नहीं तो संत को नहीं पहचान सकते। नो वे, नो वे, नो वे। और कोई रास्ता ही नहीं संत को पहचानने का। प्रभुपाद जी भी इस बात को बोलते हैं कि संत जब बोलता है तब पता चलता है वो संत है, अन्यथा नहीं पता चल सकता। हम देख के नहीं कह सकते वो संत है। एक ड्रेस कोड, एक हमारा जो हम जजमेंटल बना रखा है हमने कुछ कि ऐसा वैसा वैसा, ऐसा नहीं है। संत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो श्री प्रभुपाद जी हम सब पे कृपा करो प्लीज़। कहीं ना कहीं हम सब आपको, आपका नाम जानते हैं, पर हम आपके गुण जान जाएं, हम आपकी कृपा का अनुभव करें जो आपने चारों दिशाओं में बिखेर रखी है। उसका अनुभव, उसका टच हम सदैव महसूस करें, प्रतिदिन महसूस करें, और प्रतिदिन प्रति क्षण मुंह से ये निकले, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतो अपि। यदि आप ना होते तो हम भगवान की कृपा को महसूस ही नहीं कर सकते थे। अगर आपकी कृपा नहीं होती
तो मैं क्या होती, मेरी गति क्या होती। मैं तो पल पल यही सोचती रहती, कृष्ण कौन है, क्या मैं जिस कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ, क्या मैं उन्हें सही अप्रोच कर रही हूँ, क्या मैं सही है, क्या वो है, क्या उनका रूप है, क्या उनका रूप नहीं है। न जाने कैसे कैसे अजीबोगरीब डाउट्स होते हमारे हृदय में। किन छोटी छोटी बातों में हम अटक के रह जाते। भगवान को कितना सीमित करके रखा होता हमने। प्रभात आप हैं तो आज हम इस शरीर में जीवित हैं, अन्यथा एलो और गेलो हम आते और जाते और जीवन चक्र चलता रह जाता, पर जीवन नहीं होता। जय प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।